बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई उसे मनहूस कहता है तो कोई उसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में, और आज हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब आप उसकी हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, उल्लू को आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास उदास सा रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत पे हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ऐ इमाम जाफर सादिक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे कि ऐ शख्स, उस परिंदे को जैसा तुम आज देख रहे हो, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। उसके साथ एक वाकया पेश आया था जिसके बाद ये परिंदा ऐसा हो गया। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, कैसा वाकया, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ। तो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे, ऐ शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल से मोहब्बत करने वाला है, मगर जब से करबला का वाकया हुआ है उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। हुआ ये कि जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात को करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, या हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उस पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल के साथ जुल्म होने वाला है। वो तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे वहाँ रुकने की इजाजत दे दी। उसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर जुल्म किया, उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक को कटा हुआ उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पमाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तभी से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहाँ इंसानों की परछाई भी उस पर ना पड़ सके। दोस्तों, ये उल्लू हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आकर बोल देता है तो कोई ये सोचता है कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग उसके बोलने की वजह से अपने घर बार तक छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना जाहिलाना सोच है। ये बज़ाहिर तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोलता है, और याद रखें, उसके बोलने से आपके घर में ना तो कोई परेशानी आने वाली है और ना ही कोई मुसीबत आने वाली है, चाहे ये रात में बोले या दिन में। तो दोस्तों, मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है, आप इन बातों से हमेशा दूर रहें। आइए आपको उल्लू के बारे में दिलचस्प मालूमात बताते हैं जिनको जानकर आप हैरत में डूब जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुल 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को तो खास
कबीलों में ही बांटा गया है। याद रहे कि चूहे, गुलहरियां, खरगोश, चिड़िया, कीड़े मकोड़े वगैरह किसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू उनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर से उनकी उम्र 1-2 साल ही होती है। आमतौर से उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाते हैं, जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसके अलावा वीरान इमारतों में भी घोंसला बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, उल्लू से मुतालिक दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि तुम उल्लू की तरह दीदे नचा रहे हो। हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है। वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा के एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों की निस्बत बहुत हल्के होते हैं, इसलिए जब ये उड़ता है तो उसके उड़ने से बिल्कुल आवाज नहीं आती और ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू से मुताल्लिक मुख्तलिफ अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने पर या उसके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज मौत की अलामत समझी जाती है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर खानदान में किसी की मौत यकीनी समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की अलामत समझा जाता है और रोने जैसी आवाज बुरी अलामत मानी जाती है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को मनहूस समझा जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को अच्छा माना जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घर में बैठकर बोलना अच्छा शुगन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों में खुशहाली लाने के लिए, जादू करने, सेहत याबी के लिए उल्लू की बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए और हमारे चैनल विकिपीडिया टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।